नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है और नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं जो सभी कॉलेजों पर अनिवार्य हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर स्वर्ण समाज के छात्र सड़कों पर आ गए हैं। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद से सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इन नियमों पर चर्चा तेज हो गई है। कहीं छात्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं तो कहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे ये सभी सावर्ग समुदाय के छात्र हैं जो यूजीसी से अपने नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि यूजीसी अपने नए नियमों के जरिए छात्रों के बीच मतभेद पैदा कर देना चाहता है। इससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। हम यहाँ प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये वापस लें इस कानून को, इस नियम को वापस लें। अगर कानून वापस नहीं होगा तो आप लोग आगे की रणनीति हमारी यही है कि अगर आज यहाँ कानून वापस नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी संसद भवन घेरने की है। स्टूडेंट कितने आपके साथ अभी? स्टूडेंट हमारे साथ पूरे सामान्य वर्ग का युवा है। अभी आ रहे हैं, सब पहुँच रहे हैं। मैंने शुरुआत की है 10:30 बजे मैंने समय दिया था, शुरुआत कर दी है। मैं बैठ रहा हूँ और साथ ही साथ सब आते जाएंगे। पूरे पुलिस के प्रबंध से कुछ नहीं होता है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर ही नहीं बल्कि कोर्ट में भी लड़ाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई है। देखिए, यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी बात वहां कर दी गई थी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी के नए नियमों पर विस्तार से सफाई देते हुए कहा है कि इन यूजीसी के नए नियमों को संविधान के तहत बनाया गया है और किसी भी छात्र के साथ अन्याय या भेदभाव होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। यूजीसी के नए नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए हैं। इस नियम का नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन्हीं नियमों को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। खास तौर पर सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों से नाराज हैं। उनका कहना है कि इनका दुरुपयोग स्वर्ण समाज के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा सकता है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार से अब वापस लेने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर
स्वर्ण समाज के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। सरकार से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नियमों पर चर्चा तेज हो चली है। कहीं छात्र तो कहीं राजनीतिक दल मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी चेयरमैन से मिलकर ज्ञापन भी दिया है। मामले में यूजीसी ने जारी किया अपना स्पष्टीकरण। यूजीसी चेयरमैन सरकार के पास फिर लेकर जाएंगे यह मुद्दा और यूजीसी चेयरमैन ने 15 दिन में जवाब देने का वादा भी छात्रों से किया है। इसी बीच विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकार की तरफ से जो होगा वो करेंगे। यह सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा। प्रदीप जी, आप इस प्रदर्शन को बड़ी ही करीबी से देख रहे हैं, छात्रों के बीच भी हैं, तो ऐसे में मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं, आखिर छात्रों की मांग क्या है और यूजी से आखिर छात्रों को प्रॉब्लम क्या है? देखिए सत्यम, एक बड़ा मुद्दा जैसे हमने देखा आरक्षण विवाद जो आसान देखने को मिला था, ठीक उसी तर्ज पर यूजीसी के नए इक्विटी जो नियम है, यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। तो इन नियमों का जो उद्देश्य है विश्वविद्यालयों पाइयों में भेदभाव। प्रदीप जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर बातें रख रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर वो सरकार से वापसी की मांग कर रहे हैं, आप इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार ने छात्रों के साथ बातचीत नहीं की? देखिए, सबसे पहली बात तो 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी तो वो इस स्लोगन के साथ वो आए थे कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं, उनका जो रवैया माइनॉरिटीज के खिलाफ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हिंदुओं, अगर मैं प्योर पॉलिटिकल भी बात करूं तो हिंदुओं को डिवाइड करने की राजनीति की जा रही है। आप ये नियम को अगर पढ़ेंगे आप समझेंगे उसमें किस तरीके से जनरल कैटेगरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो विदाउट इंक्वायरी, विदाउट नेचुरल जस्टिस उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को। अगर इंस्टीट्यूशन उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो यूजीसी जो है वो उसकी ग्रांट रोक देगी। दूसरी चीज, अगर वो शिकायत फ्रॉड पाई जाती है तो जिसने वो गलत कंप्लेंट की है उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये तो सरासर संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप एक तरफ तो सबके साथ और सबकी विकास की बात करते हैं और आप दूसरी तरफ आप इस तरीके के नियम लेके आते हैं जिसमें जातियों के हिसाब से लोगों को बांट देंगे। आप खुद ही सोचिए, आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं जहां पर दो काबिल बच्चे हैं, एक किसी जाति का, एक जनरल कैटेगरी का। अगर आप दोनों को फेयर मौका ही नहीं दोगे, आप उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देंगे, तो इसका कितना बड़े लेवल पे इसका गलत परिणाम हो सकता है वो हम लगातार देखते आए हैं। और इस नियम से तो उनको प्रोटेक्शन मिल रही है जी। आपको अगर करना था तो आपको नियम सबके लिए फेयर बनाना चाहिए था। अगर किसी के साथ शोषण होता है, किसी के साथ गलत बोला जाता है, किसी के साथ जाति सूचक वर्ड बोला जाता है, तो आप सभी के लिए नियम बनाइए। आप सिर्फ सिलेक्टिव जातियों को कैसे उसके अंदर डाल सकते हो? आप जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए कैंपस का क्या माहौल रहेगा। वहां पर अगर किसी की भी बहस हुई, सामने वाला जनरल कैटेगरी आप उठा के उसकी कंप्लेंट देंगे, उसकी बात सुने बिना उसको कैंपस में से उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये फेयरनेस का है, ये किस तरीके का कानूनी केंद्र सरकार ने बनाया, हमारी तो समझ से बाहर है। अभिषेक जी, आप खुद को छात्रों की पार्टी बताते हैं, तो यूजीसी के मुद्दे पर
आपकी तरफ से ठोस कार्रवाई, क्या आप छात्रों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो हमारी कॉलेजेस की विंग की जो हमारी विंग है वो लगातार छात्रों के संपर्क में है, लगातार उनकी बैठकें चल रही है, चाहे हमारे पार्टी ऑफिस में हो या हमारे सीनियर लीडर्स के साथ हो, क्योंकि हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते, हम समाधान चाहते हैं। जनरल कैटेगरी के जो लोग बच्चे हैं उनको नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही इस तरीके का रवैया होगा तो आप सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा। बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, उनको समान जो एक शील्ड पहले सबको मिलती थी, फेयरनेस का मौका मिलता था, नेचुरल जस्टिस की बातें होती थी, अब वो मौका ही खत्म कर दे रहे हैं आप उस नियम को इस तरीके का नियम बनाकर। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अभी ताजा स्थिति क्या है? छात्र क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? इस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर उस दौर की याद दिला रहा है जब आरक्षण के विरोध में और पक्ष में लामबंद युवा दिखाई दिए थे, और अब जब यहाँ यूजीसी के नए नियम सामने आए हैं तो इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 को लागू किया है, और इन नियमों का उद्देश्य बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना, सभी छात्रों कर्मचारियों को समान अवसर देना है। हाल के दिनों में जो खासतौर से वंचित वर्ग, इसके अलावा एससी एसटी वर्ग के ऊपर अत्याचार की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर ये एक समान अवसर देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये जो सही तरीके से जानकारी देते हुए जानकारी दी गई, लेकिन इसको लेकर जो सीधे तौर पर स्वर्ण और जो जनरल कैटेगरी के छात्र और उनके समर्थक जो हैं वो लामबंद हो गए हैं और उसको अपने खिलाफ बता रहे हैं। आलोचकों का ये कहना है कि नियमों में कई बातें साफ नहीं लिखी हैं, संस्थानों की समितियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग अलग कॉलेजों में नियमों का गलत असमान इस्तेमाल हो सकता है, और इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज खास बात यह है सत्यम, हम जब देख रहे हैं आंदोलन को तो इसके पीछे की राजनीतिक घमासान की और जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसको भी समझना होगा, क्योंकि छात्र आंदोलन जब गरमाते हैं वो वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर एक कयास लगाए जाते हैं या उसके अनुमान लगाए जाते हैं। तो मौजूदा दौर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ये आंदोलन आगे बढ़ता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वर्ण जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है तो वो उस पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वंचित वर्ग, दलित, एससी एसटी जिस तरीके से अगर एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग अगर इस बिल में उनको समर्थन मिल रहा है या उनका संरक्षण होता है तब आपत्ति क्यों, और इसीलिए ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज सर्वदलीय बैठक थी क्योंकि संसद का सत्र कल शुरू हो रहा है, और इस बीच हमने कई दलों को यहाँ पर इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय उन्होंने नहीं बनाई है। ये देखा है, ये दुविधा देखी है उनकी, क्योंकि वो न तो इसके पक्ष में बोल रहे हैं न इसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो न सिर्फ सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, राजनीतिक दल विशेष जो एक वर्ग विशेष की राजनीति या उनके समर्थन की बात करते हैं उनको भी दुविधा में डालेगा। लिहाजा इसके अपने अपने मापदंड हैं और दुधारी तलवार जैसा ये पूरा मापदंड नजर आ रहा है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ ठाकुर शिवम सिंह जुड़ गए हैं, को फाउंडर हैं स्वर्ण आर्मी से। आपका बहुत स्वागत है शिवम जी। शिवम जी, आखिर सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आखिर आप लोगों की मांगे क्या हैं और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो मेरी मांगे देखिए स्पष्ट हैं। मेरी मांगे हैं कि ये जो यूजीसी ने जो एक्ट बनाया है नया, इसको समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे कोई भी कानून न बनाए जाए जो देश में जातीय वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। जी, हमने मांग रखी है। आज हम मिले भी थे वहां जो है उनसे, यूजीसी के अध्यक्ष से, चेयरमैन साहब से, और उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर जो है को सुना और उस पर क्रियान्वयन करने का मुझे जो है आश्वासन दिया है अगले 15 दिनों में। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ, तो आगे की रणनीति क्या कुछ तैयार की गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए 15 दिन का समय दिया गया है उनको जी। 15 दिन में बदलाव, संशोधन या इसको खत्म करना जो करना है कर लें, क्योंकि 15 दिन के बाद हम फिर से एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे
और उसी यूजीसी मुख्यालय को फिर से घेरेंगे जिसको आज घेरा था। अच्छा, अभी शिवम आपने जिस तरीके से ज्ञापन दिया है चेयरमैन को, क्या अब अभी प्रदर्शन आपका खत्म हो गया है? अब 15 दिन बाद करेंगे अगर जो फैसला आएगा? हाँ, अभी तो वहां का प्रदर्शन समाप्त हुआ है, लेकिन लगातार हमारी तैयारी रहेगी। हम लगातार लोगों से जुड़ेंगे, लगातार अगले प्रदर्शन की तैयारी करेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे, और मांगे नहीं मानी जाने पर हम प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। देखिए शिवम जी, अब इस प्रदर्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल भी सामने निकल कर आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें एक शामिल है। तो आप इन प्रतिक्रियाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपका प्रदर्शन राजनीतिक मापदंड पर नहीं जाता हुआ नजर आ रहा आपको, ट्रैक पर? नहीं, देखिए, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये जो राजनेता है ना, ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, जानते हैं। ये कभी सवर्ण समाज के हित की विषय नहीं सोचेंगे, या किसी भी समाज का हित नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक जी, देखिए जी अभिषेक जी, आपने सुना, देखिए किस तरीके से शिवम ठाकुर कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए, अभी तक हमने तो इस पे बाहर निकल के कोई प्रदर्शन या वो नहीं किया है। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है वो स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं। रही बात, ये कानून केंद्र सरकार लाई है, यूजीसी लाई है, ये कानून इसको वापस ले ले, ना ठाकुर शिवम सिंह जी को प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी, ना आप और मेरे को बात करने की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, आप इतने सालों से सरकार में बैठे हो, आपने अभी तक हिंदू वर्सेस मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब आपने किया था, लेकिन ये पहली बारी इस तरीके का हो रहा है कि हिंदुओं को ही जातियों में बांटा जा रहा है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होने चाहिए, स्वर्ण हो, दलित हो, बाकी सब लोग हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब आपने तो सबको एक तरफ कर दिया और स्वर्णों को एक तरफ कर दिया, तो आप कैंपस का माहौल सोचिए किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नेचुरल जस्टिस के तहत सभी को न्याय मिलने की वहां पर प्रक्रिया होनी चाहिए। वहां पर एटलीस्ट किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो वहां पर ये मौका तो मिले कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो अपनी बात रख पाए। यहां पर तो सीधा कानून में लिख दिया है कि आपके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आई तो कोई जांच नहीं होगी, आप पे कार्रवाई होगी। और अगर इंस्टीट्यूट कार्रवाई नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूट पे यूजीसी कार्रवाई करेगा। तो इंस्टीट्यूट को इसमें कुछ इंस्टीट्यूट इसमें पीछे क्यों रहेगा? वो तो बच्चे को बाहर कर देगा, या उस पे जो भी सस्पेंड करना होगा, उस पे जो कार्रवाई करनी होगी वो करेगा, क्योंकि उनको तो अपनी ग्रांट प्यारी है। तो आप कानून बनाते हो, पूरे देश पे लागू करते हो, तो थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा अभिषेक जी आपके पास। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल मैं करना चाहता हूं। शिवम जी, यूजीसी के नए नियम जो लागू किए गए हैं, क्या उससे पहले आप लोगों से बात की गई, सलाह मशवरा किया गया? क्योंकि कुछ भी अगर काम होता है, जैसे कि किसी के हित में हो, चाहे अभिषेक जी हो, अगर इनकी पार्टी में कोई काम या कुछ कानून लाए जाते हैं तो सलाह मशवरा किया जाता है, इसके बाद उसको पारित किया जाता है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कुछ? देखिए, आज हमारी जब अध्यक्ष से मुलाकात हुई, चेयरमैन से, तो यही बात हमने पूछा कि किस छात्र से पूछा गया, किस छात्र से चर्चा की गई, किस शिक्षक से चर्चा की गई इस कानून को लाने से पहले। तो उनका जवाब यह था कि हमने पब्लिकली कांटेक्ट किया। लेकिन मैंने कहा कि इस देश में सवर्णों का सबसे बड़ा संगठन हम चला रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं आपने कांटेक्ट नहीं किया, हम नहीं बात कर लिए। तो ये सब झूठी बातें हैं, और इन बातों से हम तनिक भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। और आप इन कानूनों को खत्म करने का प्रयास करिए, और नहीं तो फिर आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, बिल्कुल। अभिषेक जी, अगर ये आंदोलन बढ़ता है आगे चलकर, जिस तरीके से शिवम जी कह रहे हैं कि 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन के बाद भी स्थिति जो कि त्यों रही, आंदोलन बढ़ता है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार या विपक्ष? देखिए, इसमें विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है। कानून सरकार लेके आई है, और ये 15 दिन का जो समय भी दिया गया है ना, वो इस सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चाहे वो किसानों के खिलाफ जो काले कानून आए, जिसके लिए 1.5 साल तक किसानों को सड़क पे बैठना पड़ा, उसके बाद इन्होंने वो कानून वापस लिया। ये सिर्फ टाला मटोली कर रहे हैं। ये मान लेना, देख रहे हैं बच्चे सड़कों पे हैं, किस तरीके से लोग परेशान है। आपने कोई कानून बनाया जिसका पब्लिक को फायदा ही नहीं है, और आपने एक जाति विशेष के खिलाफ ये कानून बना दिया है, तो आप उसको वापस ले लीजिए। उसको ईगो की लड़ाई बनानी नहीं चाहिए।
पहली बात तो आप सरकार चला रहे हैं, कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे। आपके पास इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, नहीं है तो आपके पास सिविल सोसाइटीज है अलग अलग, जैसे स्वर्ण आर्मी के शिवम जी बैठे हैं और बहुत सी सोसाइटीज के लोग हैं, इनको न्योता देते, इनको इनवाइट करते, इनके सजेशन लेते। आपको विपक्ष से परेशानी हो सकती है, लेकिन और जो सोसाइटीज के लोग हैं उनसे तो कोई परेशानी नहीं है ना। आपको कानून बनाना था तो इन लोगों की सहमति से बनाना चाहिए था। लेकिन भाजपा का शुरू से ही लोकस रहा है, पहले वो धर्म के नाम पे बांटते थे, अब इन्होंने ये नया एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है जिसमें हिंदू धर्म में ये जातियों पे बांट रहे हैं। और इस तरीके के आप देखिएगा आने वाले समय में अगर ये इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सफल हुआ तो लगातार हिंदुओं में जितनी जातियां हैं ये उस पे किस तरीके से विभाजन का काम करिएगा। आप भी यही है, हम भी यही है, देखते रहिएगा। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर हालात नहीं संभले तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करेगी? देखिए, आज सरकार की ओर से बयान आपने देखा है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी ओर से बयान था और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन सबसे अहम बात है, जिस तरीके की चर्चा हम देख रहे हैं, अभी जरूर है कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये एक विषय है और जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इसने आंदोलन ने जिस तरीके से गति पकड़ी है, तो ये बड़े सवाल छोड़ रहा है ऐसे वक्त जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है कल, और इससे पहले ये माहौल गर्मा गया है। छोटी सी जानकारी आपको दूंगा कि ड्राफ्ट नियमों में पहले एक अहम प्रावधान था जिसके तहत अगर कोई छात्र जानबूझकर गलत मंशा से झूठी शिकायत करता पाया जाता तो उस पर आर्थिक जुर्माना, सजा का, कॉलेज से निलंबन का भी प्रावधान था। लेकिन जब मुख्य रूप से ड्राफ्ट जारी किया गया तो ये हटा लिया गया, इसलिए विरोध बढ़ा है, ये कहा जा रहा है। तो कि हमने देखा है कि SC/ST एक्ट में और जो गलत सूचनाओं के आधार पर शिकायतें दर्ज कराई गई, उनके दुरुपयोग के मामले भी देखे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कानून के बावजूद अत्याचार के मामले, उनको लेकर भी एक लंबी बहस देखी है। तो ये जो एक पूरा मामला गरमाया है यूजीसी के नए बदलाव को लेकर, इसने निश्चित तौर पर अब यहाँ पर एक नई बहस छेड़ दी है इस लिहाज से, क्योंकि अगर इसको वापस लिया जाता है तब जो इससे फायदेमंद वर्ग या उसको ये जा रहा था मैसेज के उसको संरक्षण मिलेगा, तब वो आक्रामक हो सकता है। स्वर्ण वर्ग अगर अब विरोध कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनके उस ऐतराज को, जो इस पर मुख्य बिंदु हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, क्या बदलाव किए जाए, ये बड़े सवाल हैं। अब क्या कदम वापस खींचे जाएंगे या इनको आगे बढ़ाते हुए कुछ स्पष्टीकरण, जैसे कि आज दिया गया सरकार की ओर से, केंद्रीय मंत्री की ओर से, और भरोसा दिलाया गया कि कुछ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, स्पष्ट किया गया है। लेकिन अभी भी ये जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो ये चूंकि छात्रों के आंदोलन से जुड़ा विषय है और आपने देखा होगा आरक्षण के दौर का जो आंदोलन था, तो ठीक उस तर्ज पर अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं एक नई बहस छेड़ता है, राजनीतिक मुद्दा बनाता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा है और कई राजनीतिक दलों की दुविधा बढ़ाने वाला ये मुद्दा है। लिहाजा इसको समझने के लिए अभी अगर देखें तो निश्चित तौर पर एक डिबेट में ये विस्तार से चर्चा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए निश्चित तौर पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन ठीक है बड़ा प्रदीप बहस का विषय देश के लिए सामने बना हुआ है। प्रदीप जी मैं वापस आऊंगा, शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शिवम जी, रखिए बात अपनी। वैसे बात यह है भाई साहब, सभी लोग कह रहे हैं कि यह राजनीतिक दलों के लिए घातक हो सकता है या क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये देश के लिए घातक है। ये राजनीतिक दल क्यों नहीं समझ रहे हैं? देश में युवाओं को जाति के नाम पर बंटवारा कर देंगे तो ये देश के लिए घातक है भाई। देश का भविष्य किस ओर ढकेल रहे हैं आप? देश का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। देश के भविष्य को ये गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं भाई। अगर एक बात होता है, जब युवा आपस में लड़ाई फैलेगा तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे तो पतन में जाएगा। एक बात बताओ, इन नियमों से शिक्षा आएगी क्या? नहीं। इन नियमों से कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, इन नियमों से कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई जो है बड़ा चेंज नहीं होगा समाज में। मैं कह रहा हूं कि नियमों से शिक्षा प्रणाली और दबेगी, दबेंगे और बिल्कुल पढ़ने वाले हैं वो भी दबेंगे। जो ये सब निकलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा दुखदाई विषय है। यहाँ लोग पार्टियों की बात कर रहे हैं, यहाँ लोग सब देश के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। इनको देश के भविष्य की चिंता नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का बताते चले कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध लगातार जारी है। अब 15 दिन का समय
दिया गया है। 15 दिन के बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।